अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कलंदर। आहर अगली एपिसोड में क्या होगा आपसे प्रिडिक्शन शेयर करती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। उर्फी जो कि गाँव जाने के लिए तैयार हुआ है कि वो गाँव जा रहा है, लेकिन माँ कहने लगी, अरे पुत्र यहीं पर रुक जा, अब तो ये सब कुछ हमारा ही है, आज नहीं तो कल हम ही इस सब के मालिक हैं। तो उर्फी कहने लगा, किसी के माल पर हाथ साफ करने की मेरी आदत नहीं, आपको ही ये सब कुछ मुबारक हो, मैं तो अपने घर जाऊंगा। ऐसे में तबरेज़ भी भाई की बातें सुन लेता है, जो कि पहले ही भाई की नीयत से बाखूबी वाकिफ था कि ये कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है। इस वक्त तबरेज़ को खुद पर भी अफसोस होगा कि वो अपने भाई से कितना मुख्तलिफ है कि हमेशा दौलत के पीछे भागता रहा। दूसरी तरफ शफक अब अपनी माँ को समझाने लगी कि इस जूही से तो बदला लेना ही लेना है, क्यों ना इसके ससुराल में बात फैलाई जाए कि इसने कैसे मेरा घर खराब किया। तभी तो शफक की माँ उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कलीम को अपने घर बुला लेती है। कलीम को सारा माजरा सुनाती है कि जूही ने शफक के साथ क्या किया और फिर कहने लगी, बेटा तुम अपने अपने से लगते हो, इसीलिए तो तुम्हें बाहबर कर रही हूँ कि इस जूही से होशियार रहना। बहुत ही अजीब लोग हैं ये, किसी का घर बसता हुआ तो देख ही नहीं सकते। कलीम जो कि पहले ही जूही की फितरत से वाकिफ हो चुका है, वो तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है, अब तो उसे एक और मौका मिल गया उसे तलाक देने का कि ऐसी लड़की को हम अपने घर में नहीं रख सकते जो कि दूसरों का घर बर्बाद करेगी। जूही को भी उसका आशिक फ़ोन कर ही देगा कि मैं नीचे आऊँ या तुम ऊपर आकर मुझे बताओगी कि कल जब तुम मेरी बाइक पर बैठी थी तो तुम इतना खुश क्यों थी। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर तुम इतना खुश क्यों थी, तो मैं नीचे आऊँ क्या। जूही उसे बुरी तरह से डांट देती है, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम नीचे बिल्कुल अकेली हो, इसलिए मैं आ भी जाऊँगा तो कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर जूही का आशिक नीचे आ ही जाए। जब वो सीढ़ियों पर से नीचे आएगा तो कलीम भी तो शफक की माँ के घर से होकर वापस जा रहा है, तो क्यों ना वो जूही के पास भी चक्कर लगाता जाएगा और एक बार पैसों का रिमाइंडर तो देकर ही जाएगा। ऐसे में वो जूही के साथ उसका आशिक भी देख लेगा तो मामला बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। सुमुल जो कि खुद तो बीमार है तो अपनी बेटी भला कैसे संभाल सकती है। ऐसे में सफ़िया बेगम पर यह जिम्मेदारी आ गई। अब सफ़िया बेगम जो रात को अपनी नींद हराम किए इस बेटी को संभाल रही है और 7 लाख बातें कर रही है कि अब मेरे से ये बच्चे नहीं संभाले जाते, मेरा तो लक टूट गया है। साथ साथ जमाइयाँ लेती है और साथ साथ बच्ची को लोड़ियाँ देती है। अब तबरेज़ का बाप भी कहने लगा, अरे पगली, तुम्हारी लोड़ियों में अब वो ताकत, अब वो जान नहीं कि बच्चा सो जाए, इसलिए चुप ही करो। अब बहुत मुमकिन है कि ये सफ़िया बेगम जाकर दुर्योधन को ये बच्ची दे आए या दुर्योधन इस बच्ची की आवाज़ें सुनकर खुद ही आ जाए और ये बच्ची ले जाए, तो सफ़िया बेगम तो शुक्र का कलमा पड़ेगी और ये बच्ची दुर्योधन के हवाले करके सुकून की नींद सोएगी। तब दुर्योधन अब इस बच्ची को माँ बनकर पालेगी, जो कि जब सुंबल को होश आएगा तो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस बनेगा कि इसके बच्चे को मैंने मार दिया था, ये भी चाहती तो मेरे बच्चे को मार देती, लेकिन इसने तो माँ बनकर पाला। फ्रेंड्स, आपको ये आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।